एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मुझे पता है 3 हफ्ते के बाद वीडियो आ रही है बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं यार, अभी भी हैं और मेरे एग्ज़ाम्स 13 अक्टूबर को ख़त्म होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि भाई वीडियो शूट कर लेते हैं। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई वीडियो शूट नहीं की। बस मैंने कसम से इतनी मुश्किल से 2 शॉर्ट्स डाले थे। तो आज की जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम टिप्स देने वाला हूँ, क्योंकि अभी सब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कुछ बच्चों ख़त्म हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके भी चल रहे हैं, बहुत कम बच्चों के भी ख़त्म हुए। तो एक्चुअली सबसे पहली टिप ये होती है कि जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है ना, उसका सिलेबस पहले आप कंप्लीट, अगर आप पहले चेक करो कि जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो आपने कंप्लीट की हुई हैं कि नहीं, और जिनको आपने कंप्लीट किया हुआ है टिक लगा दो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और जो आपने नहीं किया ना, वो जल्दी से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद फिर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो फिर ये हैक नंबर 1 था। अब हैक नंबर 2 ये है, उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है, जो भी आ रहा है, उसको थॉरली रीड करो, समझो उस चैप्टर को। लाइक अगर कुछ उसमें समझने का है या कुछ याद करने का है तो उसको थॉरली समझ के याद करो। और अगर कोई लॉन्ग आंसर्स है, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो जैसे कोई लॉन्ग आंसर्स, बहुत सारा लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो आप ऐसे आपको याद नहीं हो, तो उसके लिए भी ये टिप है कि आपको चैप्टर उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए किस चैप्टर में हो क्या रहा है। फिर जो आपको आंसर्स नहीं याद हो रहे वो आपको हो जाएंगे आसानी से आंसर्स याद। तो ये हैक नंबर 3 था। हैक नंबर 2 मैंने पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप करोगे अपनी वर्कबुक और नोटबुक डन। आप वो डन तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर सही से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों को करके। तो ये हैक नंबर 4 है। हैक नंबर 5 कि जब लाइक आप स्कूल जा रहे हो, इन द कार यू कैन रिवाइज द थिंग्स दैट आर कमिंग इन द एग्ज़ाम्स। मतलब जो चीज़ें आ रही हैं ना एग्ज़ाम में, बस उसको आप रिवाइज़ कर लो। जैसे मैंने भी बहुत सारा हैक्स में से फॉलो किए, इसलिए मुझे पता है। जैसे मेरा जौन से भी सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, तो व्हाट आई डू कि गाड़ी में बस एम्पल ऑफ टाइम होता है, 15 से 20 मिनट्स तक हम लोग स्कूल पहुंचते हैं। तो आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, और उस टाइम को मैं ऐसे यूटिलाइज़ करता हूँ कि उस टाइम में मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, ताकि मुझे रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। क्योंकि लास्ट तो मुझे पता है कि मैंने रात को पढ़ी है, तो हो सकता है मेरा दिमाग थोड़ा सा भूल जाऊँ। तो इसीलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि यू कैन मेक द नोट्स। जैसे जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर के आप नोट्स बना सकते हो। जैसे अगर साइंस का कोई चैप्टर आ गया और मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अगर नोट्स बना लोगे ना उसके, तब भी आपको समझ आ जाएगा नोट्स पढ़ के। तो वो नोट्स जो है ना, नोट्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपको बहुत हेल्प करते हैं नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए। और आप अपने मतलब पूरा टाइम टेबल बना लो कि मैंने आज ये करना है। फिर आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि मुझे आज क्या करना था, मैं तो भूल गया। तो आप एक टाइम टेबल सेट कर लो अपना कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये सब्जेक्ट करना है। और जल्दी जल्दी आप अपनी तैयारी, मतलब जैसे आपका स्केड्यूल आता है तो उसके 1 या 2 हफ्ते बाद आपके पेपर स्टार्ट होते हैं, तो उस 1 या 2 हफ्ते में आप अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी मुकम्मल कर लो, ठीक है। क्योंकि होता पता है क्या है, ऑलमोस्ट रोज़ ही पेपर होता है, मेरा भी रोज़ ही होता है। तो जब स्केड्यूल आ जाता है ना, तो उसमें बीच में कोई गैप नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सब्जेक्ट पकड़ के उनकी तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, तब उनके एग्ज़ाम्स के दिन सामने आते हैं, तो बस मुझे रिवाइज़ करना होता है कि मुझे पहले से पता होता है कि समझ आया होता है मुझे कि हाँ भाई मुझे ये करना है। इससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं डलेगा और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो ये जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है। अगर आपको ये टिप्स मतलब
यूज़फुल लग रहे हैं ना, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अच्छा, तो फिर क्या करो आप कि जो आपने नोट सारा कुछ बनाया है ना, आप ना अपने आप का एक सेल्फ टेस्ट लो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, सारे क्वेश्चंस लिख दो, फिर आंसर्स को याद करके ना, मतलब आपको याद तो होगा क्योंकि आपने नोट्स भी बना लिए, नोटबुक भी डन कर ली, वर्कबुक भी डन कर लिया, चैप्टर भी पढ़ लिया, तो आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप क्या करो कि अपना इस तरह से टेस्ट लो, क्वेश्चंस लिखो सारे एक साथ, फिर कॉपी बंद कर लो, फिर आंसर्स उसके 1 बाय 1 करके लिखो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया है और कितना नहीं आया, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी इसमें लर्निंग जो पावर है ना, मतलब आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये समझ आया है, मुझे ये याद रहा है, और जो आपको नहीं याद रहा है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपने टीचर से पूछा है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, अपने घर वालों से पूछ लें, ठीक है। और लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको मतलब आसानी से समझ आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। और अभी मैं 6th ग्रेड में हूँ, तो 6th ग्रेड के हिसाब से जितने भी हैक्स हैं स्टडी वाले, वो सारे मैंने आपको बता दिए। अगर आपको और हैक्स चाहिए ना, स्टडी हैक्स, वीडियो को ना यार लाइक कर दो जल्दी से, और ज़्यादा लाइक्स करना ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ, ठीक है। तो गाइस और आप एक और हैक आपके लिए ये है कि लाइक जब आपकी सारी तैयारी मुकम्मल हो जाए ना फुल, तो आप अपने बड़े से बोलो किसी से कि हाँ भाई मुझसे क्वेश्चंस पूछ लो, मेरा टेस्ट ले लो, ठीक है। आपके घर में जो भी बड़ा है उसको ये आप बोल सकते हो, आप बोलो कि भाई मेरा टेस्ट ले लो, मेरा पेपर है, वो आपका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर कर देना, चाहे वर्बली या तो लिख के। मैं प्रेफर करूँगा कि आपको लिख के करें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि लिखने से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको याद रहता है। मुझे भी जो चीज़ याद नहीं रहती ना, भूल जाता हूँ, बार याद नहीं होती, तो मैं उसको लिखता हूँ 3-4 टाइम्स, फिर मुझे याद होता है। बहुत सारे बच्चों के एक जैसे तो नहीं होते लर्निंग वाले स्टेप्स, कुछ बच्चों को लाइक मतलब बिना लिखे याद हो जाता है, कुछ बच्चे जो हैं वो लिख के याद करते हैं। तो आपको जैसे भी सूटेबल लग रहा है ना, आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली अपने एग्ज़ाम्स करने हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और गाइस मैंने तो बस यही कहना था आपसे, ये मेरा शॉर्ट नोट था ताकि आप लोगों को हेल्पफुल ये वीडियो लगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ना पेपर से पहले स्टेशनरी भी चेक कर लिया करो घर पे, कि जो आपके पास नहीं होता है ना चीज़ें, वो आप रख लो देख के, नहीं तो फिर आप वहाँ पे किससे क्लास में मांगते रहोगे, अगर कोई आप किसी ने आपको नहीं दिया तो फिर। तो आप अपनी स्टेशनरी भी चेक कर लो, सारी चीज़ें चेक कर लो, ठीक है। तो ये थे सारे हैक्स। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और गाइस आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं आगे, तो देखना मत भूलना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।